Hello everyone, welcome to the Pioneer of Retailer. This is Sabha and today we shall read lesson 1 of your Beehive book. Guys, your lesson name is The Fun They Hatch. But before discuss the lesson, we need to know something about the author of this lesson. And the author of this lesson is Isaac Asimov. Guys, he was an American author and professor of biochemistry at Boston University. इसाक एसिमोव जो थे वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे. इसाक एसिमोव वाज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स ऑफ साइंस एंड हिज पॉपुलर साइंस बुक. ये जो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे वो अपने साइंस बुक के लिए और जो साइंस में उन्होंने वर्क किया उसकी वजह से ये फेमस थे. एसिमोव वाज वन ऑफ द मोस्ट prolific writers of all time who had written or edited more than 500 books and an estimated 90,000 letters and postcards. Asimov is widely considered a master of adult science fiction. He wrote hundreds of science stories, including the social fiction Nightfall, which in 1964 was voted by the science fiction writers of America as the best short science story of all time. ये इनका वो वर्क था जिसने आज तक इनको फेम दी हुई है. वो ऑल टाइम का बेस्ट शॉर्ट साइंस फिक्शन स्टोरी थी जो डिक्लेयर की गई थी और वहाँ के जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे उन्होंने वोट किया था 1964 में और 1964 से लेकर आज तक ये बेस्ट नोन ही मानी जाती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. बट गाइस, इस लेसन में मैंने सिर्फ समराइज आपको किया है लेसन को छोटे छोटे से पॉइंट्स के रूप में. और ये जो स्टोरी है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. गाइज, ये स्टोरी जो है इसकी सेटिंग जो दी गई है 22 सेंचुरी की गई है, अबाउट 140 ईयर्स अहेड. यू कैन से दैट जो राइटर है हमारा इसाक एसिमोव, उन्होंने 2157 की स्टोरी लिखी है कि आगे हमारे जो 22 सेंचुरी है उसमें आने वाले जो स्कूल्स होंगे वो किस बेस पे होंगे. व्हेन बुक्स इन स्कूल एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. जो आज के समय के स्कूल और आज के समय की जो इस टाइम की बुक्स हैं वो शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगी. देन हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. सो जो आपके ये डायग्राम दिया मैंने, द डायग्राम बिलो मेनी यू सम आइडियाज़. ये जो डायग्राम दिया गया है स्कूल इन फ्यूचर कैसे होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे और ई टेक्स्ट होंगे. ये स्टोरी जो है आपकी वो 2157 की है, यानी आज से 140 साल बाद की. क्या होगा, कैसे स्कूल्स होंगे, ये वो है. सो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं. और इस लेसन में स्टार्ट जब होता है तो मार्गी, दो कैरेक्टर हैं, एक है मार्गी और एक टॉमी. ये दो कैरेक्टर है, एक गर्ल और बॉय का. तो इसमें मार्गी जो है वो डेली नोट लिखती है अपनी डायरी के अंदर. सो गाइज, हम एक काम करते हैं कि 2021 छोड़कर सीधे चलते हैं 2157 में. सो यहाँ पर मार्गी जो हैं वो करके आती हैं, डायरी में मेंशन करती, एंट्री करती हैं. तो डायरी में मेंशन कर रही है मार्गी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी ने आज एक रियल बुक पाई है. वो रियल बुक कैसी थी, वो जो ओल्ड बुक थी जैसे कि 2021 में बुक चल रही है आपकी, उस बुक में क्या होता था, प्रिंटेड होती है, पेपर पे प्रिंट होती है. तो मार्गी जो थी वो सरप्राइज हो जाती है उस तरह की बुक को देख करके, क्योंकि दे वर यूजिंग डेली बुक एंड हैड नेवर सीन अ रियल बुक बिफोर. उन्होंने कभी भी उस तरह जिस तरह की बुक हम लोग यूज़ करते हैं 2021 में, उस तरह की बुक्स 2157 में यूज़ नहीं हो रही हैं. ई बुक चल रही है, वहाँ पर टेली बुक्स चल रही हैं जो कि पेपर पर प्रिंट नहीं होती हैं, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर होती हैं. और उसका जब भी यूज़ ना हो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं हम बाद में भी. तो यहाँ पर मार्गी सरप्राइज है. द बुक वॉज ऑन स्कूल एज दे वर सेंचुरीज अगो. क्योंकि वो बुक कैसी थी जो सेंचुरीज पहले, इट मीन्स आज के समय में जो बुक्स चल रही हैं उस तरह की बुक थी. और आज के टाइम के स्कूल कैसे थे उसमें वो लिखा हुआ था. जो टॉमी था वो बताता है, इसके पूछती तुमको ये बुक कहाँ से मिली, तो टॉमी बताता है कि एटिक पर से ये बुक मुझे मिली है. और ये उसके ग्रैंडफादर ने ये बात बताई हुई थी कि उनके टाइम में बुक्स कैसी होती थी, वो पेपर पर प्रिंट की जाती थी, उनको पढ़ करके बहुत सारी नॉलेज मिलती थी जिस तरह की आज टेली बुक्स होती हैं. तो उसमें जो बुक थी वो किसके बारे में थी, जो टॉमी को मिली थी वो बुक थी
सेंचुरीज एगो में स्कूल्स कैसे हुआ करते थे उसके बारे में थी। तो स्कूल का नाम सुन करके जो मार्गी थी वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसको आजकल अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा हेट लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसके जो ज्योग्राफी के टेस्ट थे वो ज्योग्राफी में हो तो रहा था, मीन्स वो टेस्ट तो दे रही थी, उसके जो टीचर थे, जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, वो टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहे थे और वो अच्छा वर्क नहीं कर पा रही थी। सारे टेस्ट में उसके मार्क्स ज्योग्राफी में कम आ रहे थे और इसकी वजह से उसको अपनी मम्मा की डांट भी पड़ रही थी। सो जो मार्गी थी उसको स्कूल से बहुत ज़्यादा हेट थी और इसी वजह से वो जैसे सुनती है टॉमी से कि स्कूल के बारे में, अबाउट स्कूल, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और कहती है स्कूल के बारे में है, उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं होती। उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो भी थोड़ा उसी टाइप का हो जाता है कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं। और क्यों नहीं पसंद? क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी उसकी माँ उसको डांटती है। भाई जिसके भी मार्क्स कम आएंगे, अगर मदर और पेरेंट्स हो तो वो डांटेंगे ही। तो पेरेंट्स होते हैं, उसकी माँ जो थी वो डांट रही थी और इसको उसके जो मैकेनिकल टीचर थे उसको कंट्री इंस्पेक्टर के पास बुला लिया जाता, उनको बुलाया जाता दिखाने के लिए। अब ये कंट्री इंस्पेक्टर जो है वो कोई पुलिस नहीं है ना कोई और है। कंट्री इंस्पेक्टर वो होते हैं जो मैकेनिकल टीचर को, जो रोबोटिक टीचर होते हैं, उनको सही करने के लिए आते हैं। तो मार्गी ने ये ऐसा फील किया था, ऐसे वो सोच रही थी कि जो मैकेनिकल टीचर हैं, क्योंकि उसने देखा कि टॉमी का भी एक बार हुआ क्या था कि उसका हिस्ट्री का जो ब्लैंक सब्जेक्ट था वो सही नहीं चल रहा था। तो उसकी सेटिंग करने के लिए उसके जो रोबोटिक टीचर थे, जो मैकेनिकल टीचर थे, तो उसको 1 मंथ के लिए लेके चले गए थे। तो वो ऐसा ही वो कर रही थी कि शायद ऐसा हो कि उसके भी जो ज्योग्राफी का स्लॉट है वो बहुत पता नहीं क्या है, उसमें कोई फंक्शन ख़राब चल रहा है शायद, तो ये हो सकता है कि उसका भी 1 मंथ के लिए ले जाया जाए। बट ऐसा हुआ नहीं और उसको ला करके जो कंट्री इंस्पेक्टर था उसने 1 घंटे के अंदर ला करके इसके स्कूल को सही कर दिया था। और वो मैकेनिकल टीचर में उन्होंने आके कहा कि जो उसकी जो फॉरवर्डिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी, वो 10 ईयर बच्चे के हिसाब से नहीं थी, इस वजह से वो बहुत अच्छा कर रही है। यानी मार्गी के बारे में उन्होंने बताया कि मार्गी अटेम्प्ट बहुत अच्छा कर रही है, बट हो क्या रहा है क्योंकि वो उसकी एज के हिसाब से सेटिंग नहीं है, इसलिए वो फास्ट फॉरवर्ड चला जा रहा है। तो 10 ईयर की सेटिंग करने के बाद वो ला करके इसको दे देते हैं और इसकी माँ बोलती कि जाओ अब तुम्हारा टाइम हो गया है। लेकिन चूंकि ये बुक पढ़ रही उससे ले करके और वो इंटरेस्टिंग इसको लग रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम के सेंचुरी से जो स्कूल हुआ करते थे वो कैसे थे, सेपरेट बिल्डिंग होती थी उस स्कूलों की। इट मीन्स आज के जो स्कूल हैं उन स्कूलों में सेपरेट बिल्डिंग होती है और चिल्ड्रंस जो थे वो आते हैं इस जगह पर, देवर ह्यूमन टीचर्स। और वहाँ पर यानी कि 2021 में, अभी हम तो चल रहे हैं 2157 में हम पढ़ रहे हैं, तो 2021 की बात करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते थे और ह्यूमन टीचर्स होते थे और जो बच्चे थे वो ग्रुप में पढ़ते थे, जो चीज़ थी वो सेम तरह की चीज़ें पढ़ते थे, सेम होमवर्क उनको मिलता था। और अगर वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे कोई सब्जेक्ट, तो एक दूसरे की हेल्प करके समझ लिया करते थे। लेकिन 2157 में क्या हो रहा है, 2157 में क्या हो रहा है, वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, एक कोई सेपरेट बिल्डिंग नहीं है स्कूल की, और एक क्लास जो घर के अंदर ही एक रूम बनाया गया है, इसमें बड़े से स्क्रीन लगी हुई है, रोबोटिक टीचर हैं, ई टेक्स्ट है। तो इस तरह के स्कूल 2157 में चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस भी बच्चे को ऐसी बुक्स मिलेगी जहाँ पर किसी स्कूल के बारे में कुछ फर्दर नॉलेज मिल रही होगी, कुछ नया दिख रहा होगा, तो वो इंटरेस्टिंग तो होगा ही। तो इसकी माँ जैसे इसको बताती है मम्मा कि जाओ तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, तो टॉमी से कहती है कि तुम मुझे ये बुक पढ़ने के बाद दोगे या फिर हम लोग साथ ही में पढ़ा जाएगा। तो डिसअपॉइंट हो जाती है, जैसे उसको बताया जाता है ज्योग्राफी सेक्टर जैसे ला के उसको दे देते हैं कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो सही हो गया है, अब वो जा करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। तो मार्गी जाती है जिस टाइम वो सब सोच रही होती है, क्योंकि आज का जब वो अपने स्कूल में जाती है, अपने रूम में जाती है, तो वहाँ पर पहले से उसका टीचर जो होता है वो कह चुका होता, उसने बता दिया होता है कि आज उसकी एडिशन और फ्रैक्शन की क्लास चलेगी और उसको बताया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो था उसका माइंड जो था, मार्गी का जो माइंड था वो तो चल रहा था बुक में, कि उस जगह पर जो टीचर्स थे, तो उसको टॉमी वो सोच के ये हैरान होती है कि आखिर एक ह्यूमन बीइंग को इतनी नॉलेज कैसे हो सकती है कि वो सब्जेक्ट्स को पढ़ा सके, समझा सके, जैसे कि उसके मैकेनिकल टीचर समझाते हैं। तो टॉमी उसको बताता है कि हमारे जो ग्रैंडफादर हैं तो उनके टाइम में ऐसा होता था कि एक ह्यूमन बीइंग टीचर होता था, वही सब कुछ पढ़ाता था। और टॉमी ये भी कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ह्यूमन बीइंग हमारे पापा भी तो हैं, उनके पास भी तो इतनी ही नॉलेज है जितनी कि हमारे मैकेनिकल टीचर के पास है, वो भी सब कुछ समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये बताती है। और मार्गी जाके जब अपना क्लास ले रही होती है तो उसको माइंड में वही बुक चल रही होती है, वो उस बारे में सोचती है
कि कैसे जो बच्चे थे वो फन करते होंगे उस टाइम में, स्टडी करते होंगे साथ में, लंच शेयर करते होंगे, प्ले करते होंगे, इन्जॉय करते होंगे, और सेंचुरीज एगो कितना इन्जॉय करते होंगे स्कूल में, आज के टाइम के स्कूल नहीं होंगे। सो गाइस, ये था आपका लेसन। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। सो आज के लिए इतना ही। I will be back with a new lesson. Till then, take care and bye-bye.